अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको फॉन्डेंट बनाना सिखाऊंगी। फॉन्डेंट बनाने के लिए हमें चाहिए पानी 4 टेबल स्पून, जेलेटिन 1.5 टीस्पून, ग्लिसरीन 2 टीस्पून, लिक्विड ग्लूकोज 4 टेबल स्पून, शॉर्टनिंग 1 टेबल स्पून, आइसिंग शुगर 7.5 कप्स। जेलेटिन को आप इस तरह पानी पर डाल दीजिए। थोड़ा सा मिक्स करके आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसको चाहें तो माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें, चाहें तो चूल्हे पर आप इसको मेल्ट कर लीजिए। आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। प्याले में हम डाल देंगे मेल्ट की हुई जेलेटिन, शॉर्टनिंग, ग्लिसरीन, लिक्विड ग्लूकोज। अच्छा, अगर लिक्विड ग्लूकोज का आपको मुश्किल हो रहा है इसे निकालना, तो इसका आसान तरीका ही है, आप इसको थोड़ा सा गर्म करके इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। अब हम इन सबको माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर पर गर्म कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा ये मेल्ट हो गया। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और इसमें जो भी फ्लेवर आपको ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए। मैंने ऑरेंज फ्लेवर ऐड किया है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे आइसिंग शुगर। अच्छा, अगर आपको एक कलर का फॉन्डेंट बनाना है तो आप इसमें इस वक्त कलर ऐड कर सकते हैं। मुझे वाइट कलर का फॉन्डेंट चाहिए तो मैं कलर नहीं ऐड कर रही। अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। थोड़ी थोड़ी करके आपको आइसिंग शुगर इसमें डालनी है ताकि मिक्स करना आसान रहे। इस रेसिपी से तकरीबन 800 ग्राम फॉन्डेंट बनता है, मतलब 1 केजी से थोड़ा सा कम। वर्किंग सरफेस पर आप अच्छी तरह से आइसिंग शुगर को फैला लीजिए। फिर इसमें हम अपना ये जो हमने बनाया था ये डाल देंगे। इस वक्त ये बहुत स्टिकी है तो हमें आइसिंग शुगर की मदद से इसको गूंदना है ताकि ये चिपके ना। अच्छी तरह बोल में से निकाल लीजिए। चारों तरफ से अब आप इसको आइसिंग शुगर से ऐसे कर करके गूंदते रहिए। अच्छा, बहुत सारी आइसिंग शुगर नहीं ऐड कीजिएगा, उससे ये होता है कि जब आप इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत सख्त होकर टूटने लगेगा, क्रैक्स आने लगेंगे हमारे फॉन्डेंट में। हमने 7.5 कप आइसिंग शुगर ली है, लेकिन वो सारी ऐड नहीं होगी। मैं आपको बतलाऊंगी कि कब आप इसमें आइसिंग शुगर ऐड करना बंद कर दें। अगर चिपकने लगे तो आप थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर ऐड करते रहिए।
अच्छा, इस तरह ये चिपक जाता है फॉन्डेंट वर्किंग सरफेस पर, उसे आप हटा दीजिए ताकि जो हमारा फॉन्डेंट है उसमें ये सब ना आए और हमारा फॉन्डेंट जो है वो अच्छा सा स्मूथ सा बने। सब एक तरफ कर दीजिए, साइड पे कर दीजिए। देखिए इतनी अच्छी सी डो में ये होता जा रहा है। इसको हम उंगली से चेक करेंगे। अगर तो ये आपकी उंगली का शेप होल्ड कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। अगर आपकी ये जो उंगली का शेप है वो होल्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इसमें हम अभी थोड़ी और आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे। देखिए कैसा अच्छा ये शेप होल्ड कर रहा है। अगर ये नहीं करे शेप होल्ड तो आप इसमें थोड़ी और आइसिंग शुगर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से शॉर्टनिंग अपने हाथों पर लगा लीजिए और इसको थोड़ा सा और गूंद लीजिए। इससे ये होता है जब हम इसे प्लास्टिक में रैप करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं प्लास्टिक से। इंशाल्लाह मैं आपको मार्शमैलो फॉन्डेंट बनाना भी जल्द ही सिखाऊंगी दूसरी वीडियो में। अच्छा देखिए 2 कप तकरीबन आइसिंग शुगर जो है बच गई है, हमने सारी नहीं ऐड की और ये बिल्कुल साफ़ है। आप इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फॉन्डेंट को रैप कर दीजिए प्लास्टिक में ताकि ये सूखे नहीं। रैप करने के बाद इसको मैं जिपलॉक बैग में डालूंगी और फिर हम किसी कंटेनर में इसको अच्छी तरह बंद करके रख देंगे। अच्छा आपको इसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना, आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रेस्ट देंगे, उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। फ्रिज में आपको नहीं रखना फॉन्डेंट को, इस बात का ख्याल कीजिएगा। फ्रिज में फॉन्डेंट नहीं रख सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।